हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, यानी कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका एग्जाम नेक्स्ट मंथ में होने वाला है या उसके बाद होने वाला है, तो जो भी करंट अफेयर के एमसीक्यू आपके हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे ही एमसीक्यूज जो है मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। वीकली करंट अफेयर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अभी हम करेंगे जनवरी फर्स्ट वीक की करंट अफेयर। हाल ही में अभी फेब में एम सीआरई 2025 के एग्जाम होने वाले हैं, तो उन बच्चों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे सारे ही मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने के लिए लिए हुए हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी कैंडिडेट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें अपना नेम, सिटी, एग्जाम जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है इसी तरह लिखकर 8447410108 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि आपका जो भी एग्जाम है उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। साथ ही में यदि आप हमारे साथ बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको क्लास चाहिए, लाइव क्लास या फिर रिकॉर्डेड बैच, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करिए। स्टडी पोर्टल एकेडमी ये ऐप है। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स जो है वो इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप पर हमारे पास अभी सीआरई एग्जाम एम सीआरई का रिकॉर्डेड बैच जो है वो अवेलेबल है। साथ ही में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। यदि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है और आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी आप ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप के थ्रू ही यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन है, रिकॉर्डेड बैच का भी और टेस्ट सीरीज का भी। सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोकेटेड फॉर द पृथ्वी विज्ञान स्कीम, यानी कि केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए। ऑप्शन ए यहां पर रहेगा 3,797 करोड़। बी ऑप्शन है 4,797 करोड़। सी ऑप्शन है 5,797 करोड़। डी ऑप्शन है 6,797 करोड़। तो ये सारे ऑप्शंस है। जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सभी बच्चे कमेंट्स बॉक्स में अपने आंसर को कमेंट्स कीजिए, यानी कि ए ऑप्शन राइट है, बी राइट है, सी या डी, जो भी राइट ऑप्शन है कमेंट्स बॉक्स में लिख के कमेंट कीजिए फटाफट से दोस्तों। साथ ही साथ क्वेश्चन के आपको फटाफट से आंसर करते जाना है। एक बार फिर से मैं आपके लिए क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, 4,797 करोड़ रुपए जो है वो पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कडियाल साड़ी बिलोंग्स टू विच स्टेट विच रिसेंटली गोट जीआई टैग। कडियाल साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला। किस स्टेट से ये रिलेटेड है। ऑप्शन में है ऑप्शन ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी वेस्ट बंगाल या फिर डी केरला। कौन सा ऑप्शन राइट है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए फ्रेंड्स। बिहार से संबंधित है या फिर महाराष्ट्र से या फिर वेस्ट बंगाल से या फिर केरला से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। कडियाल साड़ी जो है वो वेस्ट बंगाल राज्य से संबंधित है जिसको जीआई का टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया, किसको अपॉइंट किया। ऑप्शन ए अजय कपूर, बी कृष्णा कुमार या फिर सी पी संतोष या फिर डी नटराजन सुंदर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में निदेशक के रूप में किसको प्रबंधक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है एमडी किसको नियुक्त किया गया। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी पी संतोष, जिनको एमडी के लिए अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन नेवल स्टाफ। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया।
ऑप्शन ए कृष्णा स्वामीनाथन, बी दिनेश के त्रिपाठी, सी संजय जसजीत सिंह या फिर डी किरण देशमुख। किसको नियुक्त किया गया भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में? डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन नेवल स्टाफ। कौन सा ऑप्शन राइट है, कमेंट्स कीजिए फ्रेंड्स। यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दिनेश के त्रिपाठी को एज ए डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन नेवल स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी? किसको सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है जस्टिस बी आर गवाई, जस्टिस संजीव खन्ना, सी है जस्टिस अजय सिन्हा या फिर डी जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी? कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए जस्टिस बी आर गवाई को जो है वो एज ए चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed the chairman of 16th Finance Commission by Central Government? केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? ऑप्शन ए है शक्तिकांत दास, बी रघुराम राजन या फिर सी अरविंद पनागरिया या फिर डी आलोक गांधी। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष इनमें से किसको नियुक्त किया गया? कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा जो हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष है अभी 16वें? सी ऑप्शन जो रहेगा अरविंद पनागरिया को जो है 16वें वित्त आयोग के रूप में अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? यानी कि दो देशों के बीच में इसको कंडक्ट किया गया है, तो कौन से देश? एक तो भारत है, दूसरा कौन सा देश है जिसके बीच संयुक्त सेना अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया जाता है? ऑप्शन में अवेलेबल है मंगोलिया या फिर कतर या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई या फिर डी बहरीन। किस कंट्री के साथ इंडिया मिलके जो है वो इसका आयोजन करता है डेजर्ट साइक्लोन? यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई के साथ भारत मिलकर जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है डेजर्ट साइक्लोन उसको कंडक्ट करते हैं दो देशों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज स्टार्टेड इट्स टेन्योर एज ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशंस फॉर हाउ मेनी इयर्स? भारत ने संयुक्त राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में कितने वर्षों के लिए अपना कार्यकाल शुरू किया? 2 वर्ष के लिए किया है या फिर 4 वर्ष के लिए या फिर 5 वर्ष के लिए या फिर 6 वर्ष के लिए? कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? यहां पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी 4 ईयर, यानी कि 4 वर्षों के लिए कार्यकाल शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म विल बी स्टार्टेड इन विच स्टेट? भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया? कौन से स्टेट में शुरू हुआ है? ऑप्शन है ओडिशा, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या फिर डी केरला। आंसर दीजिए फटाफट से, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा सी गुजरात, यानी कि गुजरात में भारत का फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म जो है वो स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी यूपी डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द फर्स्ट सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में लड़कियों के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? वाराणसी में, मथुरा में या फिर लखनऊ में या फिर मुरादाबाद में? कौन से शहर में फर्स्ट गर्ल सैनिक स्कूल का इनॉग्रेशन किया है राजनाथ सिंह ने? आंसर बताइए। बी ऑप्शन है मथुरा,
यानी कि मथुरा के अंदर पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल जो है वो बना है, जिसका इनॉग्रेशन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्लास सी ब्रिज अनवेल्ड? भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज राज्य में अनावरण किया गया, कौन से राज्य में? तमिलनाडु या फिर ओडिशा या फिर सी गुजरात या फिर डी महाराष्ट्र? किस राज्य के अंदर भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज राज्य के अंदर अनावरण किया गया? ऑप्शन लिखिए आंसर में। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु स्टेट के अंदर पहला ग्लास सी ब्रिज जो है वो बना है, अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द वर्ल्ड बेल्ट चेस चैंपियंस हेल्ड? विश्व में बेल्ट शतरंज चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई? ऑप्शन ए चेन्नई, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क या फिर डी रोम? कौन से शहर के अंदर विश्व बेल्ट शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर ये बेल्ट मतलब कि वर्ल्ड बेल्ट चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been recently appointed the director of journal of CRPF? हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीआरपीएफ की यहाँ पर बात हो रही है, सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है रमेश कुमार सिन्हा या फिर बी अनुराग कालरा या फिर सी विपुल कुमार या फिर डी अजय कुमार अग्निहोत्री? सीआरपीएफ के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ किसको नियुक्त किया गया? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? ऑप्शन सी विपुल कुमार एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वोन द टाइटल ऑफ द 78th एडिशंस ऑफ संतोष ट्रॉफी? संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, बी मोहन बागान, सी केरला या फिर डी सिक्किम? किसने जीता संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का खिताब? कौन सा ऑप्शन राइट है? कमेंट्स कीजिए फटाफट। ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर स्कोर्ड द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द ईयर 2025? वर्ष 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने बनाया? ऑप्शन ए यशस्विनी जायसवाल या फिर बी ट्रेविस हेड या फिर सी हैरी ब्रूक या फिर डी कुशल फेरेरा? किसने पहला 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने बनाया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी कुशल फेरेरा ने जो है पहला शतक बनाया 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीज द बुक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस? जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किसने किया? बुक का नेम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू दी एजेस। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह या फिर सी ज्योतिरादित्य शाही इंडिया या फिर डी जयंत चौधरी? कौन सा ऑप्शन राइट है? किसने किया जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू दी एजेस पुस्तक का विमोचन? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज एस्टैब्लिश्ड महाभारत वाटिका फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन? किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की? किस स्टेट में? कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश या फिर डी आसाम? कौन से स्टेट में की गई है वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है किसी एक शहर के अंदर इनमें से? तो कौन सा है वो? कमेंट्स कीजिए आंसर। आंसर इज बी इज द करेक्ट, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के अंदर वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की
स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एथलीट्स हैव बीन अवॉर्डेड द अर्जुन अवार्ड ऑफ द ईयर 2024? कितने एथलीटों को वर्ष 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है 22 एथलीट्स, बी में है 32 एथलीट, या फिर सी 40 एथलीट, या फिर डी 42 एथलीट्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहां पर? राइट ऑप्शन रहेगा आपका ए 22, यानी कि 22 एथलीटों को 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आरिफ मोहम्मद खान हैज बीन स्वर्न इन एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के लिए राज्यपाल के रूप में शपथ ली? कौन से स्टेट के रूप में राज्यपाल के रूप में शपथ ली? ऑप्शन ए हरियाणा स्टेट, या फिर बी राजस्थान स्टेट, या फिर सी बिहार स्टेट, या फिर डी हिमाचल प्रदेश स्टेट। कमेंट्स कीजिए आंसर। आरिफ मोहम्मद खान एज ए गवर्नर अपॉइंटेड हुए, अभी ओथ लिया, कौन से स्टेट? क्या? सी ऑप्शन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently under whose leadership a committee has been formed to revise the base year of price index WPI? हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्यांक WPI के आधार पर वर्ष को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया? ऑप्शन ए अमिताभ कांत, बी रमेश चंद, सी राजीव कुमार, या फिर डी नंदन नीलकानी। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा यहां पर? यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी रमेश चंद। इसी तरह की शॉर्ट्स रील के माध्यम से आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम फेसबुक ग्रुप पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में यदि आप किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस तरह से नेम सिटी एग्जाम लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए। साथ ही में आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स, स्टडी पोर्टल एकेडमी, ये हमारी ऐप है। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स एंड आईफोन यूजर्स, ये लिंक रहेगा। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप पर ही आपको सीआरई एम्स सीआरई का एग्जाम का रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है एंड टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों एम्स सीआरए के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज। तो जो भी कैंडिडेट एम्स सीआरए के एग्जाम में बैठने वाले हैं अभी, या फिर उसके अलावा किसी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पार्ट में अगर जीके है, उसमें करंट अफेयर के एमसीक्यू आने हैं, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम सेकेंड वीक ऑफ जनवरी जीके के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन रहे हैं वो सारे ही मेरे साथ आप इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग से एंड तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में जो भी कैंडिडेट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो नेम सिटी एग्जाम जैसे कि दिया गया है इसी तरह लिखकर 8447410108 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए। यदि आपको हमारे साथ क्लासेस ज्वाइन करनी है, बैच लेना चाहते हैं, तो आप स्टडी पोर्टल एकेडमी, ये हमारी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड करिए। एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप पर आपको एम्स सीआरए का रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी वहां पर मिलेगी। यदि आपको एम्स सीआरए एग्जाम देना है, आपको चाहिए कि हम कहां से पढ़ाई करें, तो यहाँ पर आपको बैच मिलेगा रिकॉर्डेड, जिसके अंदर आपका ये सारा सिलेबस कवर रहेगा। और यदि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, प्रैक्टिस करनी है, तो टेस्ट सीरीज हमारे पास ऐप पर ही है, जो कि मॉक टेस्ट है। जैसा आपका एग्जाम आएगा उसी पैटर्न में मॉक टेस्ट जो है यहाँ पर तैयार किए गए हैं। मॉक टेस्ट लेकर भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, which country has recently launched the CR450 prototypes, the world fastest high speed train?
किस देश ने हाल ही में दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया? कौन से देश ने लॉन्च किया? ये हमारे पास 4 ऑप्शंस है। जो भी करेक्ट ऑप्शन है आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करिए। ऑप्शन ए राइट है, बी राइट है, सी या फिर डी। जो ऑप्शन राइट होगा मेरे साथ साथ आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करते चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन रहेगा फ्रांस, सेकंड है चाइना, सी रसिया एंड डी इंडिया। किस देश ने हाल ही में दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा? कमेंट्स कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी चाइना, यानी कि चाइना ने एक बहुत ही तेज हाई स्पीड ट्रेन जिसका नाम है CR450 प्रोटोटाइप उसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विवाद से विश्वास। ये एक स्कीम है, विवाद से विश्वास स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? विवाद से विश्वास की योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? एग्रीकल्चर क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि आपका खेती, या फिर बी ऑप्शन है टैक्सेशन, या फिर सी ऑप्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर एजुकेशन यानी शिक्षा। कौन से क्षेत्र से विवाद से विश्वास जो स्कीम है वो संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? कमेंट्स कीजिए दोस्तों। राइट ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पर बी टैक्सेशन, यानी कि जो विवाद से विश्वास की योजना है वो टैक्स से रिलेटेड है, टैक्सेशन के लिए ये योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR इज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जिसको FSR किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन में हमारे पास है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI बैंक करता है, या फिर बी ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इसको करती है, या फिर सी ऑप्शन है नीति आयोग, या फिर डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर राइट रहेगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? कमेंट्स कीजिए। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि IBR के द्वारा ये जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट which was seen in news is situated between ग्रीनलैंड एंड विच कंट्री? एक तो ग्रीनलैंड के साथ है, दूसरा कौन सा देश है जिसके साथ डेनमार्क स्ट्रेट कॉन्ट्रैक्ट समाचारों में देखा गया? ये किन दो देशों के बीच स्थित है? एक तो ग्रीनलैंड हो गया, दूसरा ऑप्शन ए है फिनलैंड, बी आइसलैंड, या फिर सी स्वीडन, या फिर डी नॉर्वे। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा? डेनमार्क स्ट्रेट कॉन्ट्रैक्ट जो समाचारों में देखा गया वो ग्रीनलैंड के साथ आइसलैंड के बीच में स्थित है। ये एक पानी के नीचे, यानी कि जो देश आइसलैंड है उसके नीचे एक पानी की लेयर होती है जिसको दो देशों के बीच इसमें जोड़ा गया। KS मनीलाल who recently passed away was associated with which field? KS मनीलाल जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ऑप्शन में ए है जर्नलिज्म, बी टैक्सोनॉमी, सी स्पोर्ट्स या फिर डी पॉलिटिक्स। किस क्षेत्र से संबंधित थे KS मणिलाल? कमेंट्स कीजिए। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रपोज्ड न्यू बेस ईयर ऑफ फॉर इंडियाज होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI? भारत के थोक मूल्य सूचकांक WPI के लिए प्रस्तावित नया आधार वर्ष कौन सा? नया आधार वर्ष 2022-23, 2020-21, 15-16 या फिर 18-19? कौन सा वर्ष है जो आधार वर्ष? क्या है नया आधार वर्ष? WPI का नया आधार वर्ष। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए 2022 और 23। नेक्स्ट है which country has launched the rural community immigration class RCIC scheme?
किस देश ने ग्रामीण सामुदायिक आप्रवासन वर्ग RCIC योजना की शुरुआत की? कौन सी कंट्री में? ऑप्शन ए जर्मनी, बी रशिया, सी कनाडा या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने स्टार्ट करी थी? तो सबसे पहले यहाँ आंसर होगा आपका सी, कनाडा के द्वारा ये मतलब कि स्टार्ट की गई थी, जो कि अब खत्म कर दी है। इसके लिए अभी आने वाले 1 साल तक ही लोग वहां पर ये अपना RCIS के लिए कर सकेंगे, जो कि वहां रह रहे लोगों के लिए, जो वहां पर अपना काम कर रहे थे, कोई बिजनेस था, उन लोगों के लिए वहां पर जो है RCIS की योजना थी कि वहां के छोटे लेवल के उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा या विकास मिल सके। लेकिन इस योजना को अभी 1 साल के बाद कनाडा की तरफ से खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विस्तार। प्रोजेक्ट विस्तार विच वॉज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विच सेक्टर? विस्तार प्रोजेक्ट जो है वो खबरों में रहा किस क्षेत्र से संबंधित था? ऑप्शन ए फाइनेंस, बी हेल्थ केयर, सी एजुकेशन या फिर डी एग्रीकल्चर। किस क्षेत्र से संबंधित था प्रोजेक्ट विस्तार? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी एग्रीकल्चर। ये खेती से संबंधित प्रोजेक्ट विस्तार जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर? मीरा भाईंदर नगर निगम MBMC महाराष्ट्र द्वारा महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या था? पहल किसने शुरू करी? क्वेश्चन में ऑलरेडी आया हुआ है, मीरा भाईंदर नगर निगम द्वारा महाराष्ट्र के द्वारा महिलाओं उद्यमियों के सशक्त को बनाने के लिए ये पहल की गई, जिसके ऑप्शन में है उद्योग सखी या फिर फरहाल सखी या फिर सी महिला उद्यम या फिर डी आशा सखी। कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी फरहाल सखी। ये लेडीजों के लिए एक छोटे लेवल पर काम करने की, जो किचन में स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स बनाने के लिए प्रमोट करने के लिए मतलब ये एक स्कीम लाई गई थी, जो फरहाल सखी के रूप से इसने महाराष्ट्र में काम किया। नेक्स्ट है राजा गोपाला चिदम्बरम हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? राजगोपाल चिदम्बरम जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए न्यूक्लियर फिजिक्स या फिर बी पॉलिटिक्स या फिर सी सोशल वर्क या फिर डी स्पोर्ट्स। किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं राजगोपाला चिदम्बरम? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर वॉज लॉन्च इन द स्टेट? कौन से स्टेट में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए मिजोरम, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी सिक्किम। कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी सिक्किम। सिक्किम के सोरेंग जिले के अंदर यानी कि सोरेंग स्टेट के अंदर ये क्लस्टर मत्स्य पालन को जो है वो योजना का स्थापना की गई। इससे जो बिना हानिकारक द्वारा जैविक ज्यादा अधिक दिनों तक टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा मिले, ऐसी मछलियों को पैदा की जाए जो ज्यादा समय तक रहे, तो उन चीजों को बढ़ावा देने के लिए जो है इसकी स्थापना सिक्किम के सोरेंग स्टेट के अंदर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकरविलक्कू फेस्टिवल सेलिब्रेट इन विच स्टेट? मकरविलक्कू जो त्योहार है वो किस राज्य से में मनाया जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी ओडिशा या फिर डी केरला। किस स्टेट का ये त्योहार है? कमेंट्स कीजिए आंसर। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी केरला। केरला के साबरमला मंदिर के अंदर ये मकर संक्रांति पे मनाया जाने वाला त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ गुणोत्सव 2025 लॉन्च्ड बाय आसाम गवर्नमेंट फॉर स्टूडेंट इवोल्यूशन?
छात्र मूल्यांकन के लिए असम सरकार के द्वारा शुरू की गई गुणोत्सव 2025 विषय का विषय क्या है? इंप्रूविंग एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसकी मेन थीम है, या फिर एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये थीम है, या फिर सी ऑप्शन एम्पावरिंग स्टूडेंट फॉर द फ्यूचर, या फिर डी ऑप्शन बिल्डिंग अ डिजिटल एजुकेशन सिस्टम। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? छात्र मूल्यांकन यानी कि स्टूडेंट एवोल्यूशन के लिए असम सरकार के द्वारा गुणोत्सव 2025 का विषय क्या है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, एंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन। क्षेत्र के अंदर शिक्षा और उसकी गुणवत्ता को अधिक सुधारने के लिए एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थीम को रखा गया। Who has been appointed as the new space secretary and chairman of the Indian Space Research Organization? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए नए अंतरिक्ष सचिव और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, या फिर अनिल भारद्वाज, या फिर वी नारायण, या फिर डी है शिव प्रसाद। किसको यहां पर नियुक्त किया गया? ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए अंतरिक्ष सचिव और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्विग स्टेट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? ट्विग स्टेट्स क्या है जो हाल ही में समाचारों में रहा? ऑप्शन ए है स्टैटिकल मॉडल फॉर क्लाइमेट एनालिसिस, यानी कि जलवायु विश्लेषण के लिए एक सांख्यिकी मॉडल, या फिर बी ऑप्शन है टूल्स फॉर मैपिंग एनिशियन ट्रेड रूट्स, यानी कि प्राचीन व्यापार मार्गों के मानचित्रण के लिए एक उपकरण, या फिर सी ऑप्शन है न्यू मिनरल फाउंड इन द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर में पाया गया एक नया खनिज, या फिर टाइम स्ट्रेटिफाइड एनिसेंट्री एनालिसिस टूल, एक समय स्तरीकृत वंश विश्लेषण उपकरण। क्या है ट्विग स्टेट? ट्विग स्टेट जो है एक टाइम स्ट्रेटिफाइड एनिसेंट्री एनालिसिस टूल है जो कि समय स्तरीकृत वंश विश्लेषण के लिए उपकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन प्लेयर वोन U17 टाइटल ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 इन बर्मिंघम? किस भारतीय खिलाड़ी ने बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 के अंडर 17 का खिताब जीता? कौन से प्लेयर है? ऑप्शन ए अनाहत सिंह, या फिर आकांक्षा सुलेखा, या फिर आद्या अडवाणी, या फिर निकिता जोशी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। कौन प्लेयर है जिन्होंने स्क्वैश ओपन 2025 के अंडर 17 का खिताब जीता? यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए अनाहत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज यूज प्रयागराज टू क्रिएट डेंसी फॉरेस्ट फॉर महाकुंभ 2025? प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए घने जंगल बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया? ऑप्शन ए है मियावाकी टेक्निक्स, या फिर बी हाइड्रोफोनिक टेक्निक्स, या फिर सी परमाकल्चर टेक्निक, या फिर डी एग्रोफोरेस्ट्री टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक्स के थ्रू महाकुंभ में प्रयागराज के अंदर घने जंगल बनाने के लिए इसमें से कौन सी टेक्निक्स का यूज किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए मियावाकी टेक्निक्स। ये एक जापानी तकनीक है दोस्तों, इसके थ्रू जो है घने जंगल बनाने के लिए प्राकृतिक जो मिट्टी होती है उपजाऊ उसकी गुणवत्ता को और अधिक अच्छा किया जाता है और जैविक पारिस्थितिक तंत्र को अधिक मजबूत बनाने के लिए इस टेक्निक्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी को अपनाया जाता है, जिससे कि जलवायु जो है प्रदूषित ना हो, प्रदूषण ना फैले। तो इसका प्रयोग जो है महाकुंभ के दौरान, महाकुंभ से पहले किया गया था प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who won the gold medal in 10 meter air rifle event at the 15 लक्ष्य कप टूर्नामेंट? 15वें लक्ष्य कप टूर्नामेंट में 10 मीटर एयर राइफल पदक
प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए मोहित गोवंडा, बी किरण जाधव, या फिर सी ऐश्वर्या प्रताप सिंह, या फिर डी आकाश भारद्वाज। किसने जीता गोल्ड मेडल 15वें लक्ष्य कप टूर्नामेंट 10 मीटर एयर राइफल के अंदर? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी किरण जाधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द igneous dog breed recently recognized by ICAR NBACR from the Himalaya? हाल ही में ICAR नवागर द्वारा हिमालय से मान्यता प्राप्त स्वदेशी कुत्ते की नस्ल का नाम क्या है? नस्ल का नाम बताना है यहाँ पे। डामची, गद्दी, बखरावाल या फिर बंगारा। कौन सी नस्ल है जो हिमालय के अंदर, मतलब कि ज्यादातर ये पहाड़ी इलाकों के अंदर ये पाई जाती है, स्वदेशी नस्ल है? बी ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा, गद्दी। तेंदुओं की जो प्रजाति होती है तो ये ग्रुप में उनसे बचाव करते हैं, जब वो आक्रमण करते हैं तो उस प्रजाति के डॉग होते हैं ये गद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी झारखंड, या फिर डी छत्तीसगढ़। किस स्टेट से रिलेटेड है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान? ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट से ये संबंधित है। इसी तरह की और इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक सभी सोशल साइट्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में जो भी स्टूडेंट टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नेम सिटी एग्जाम लिखकर 8447410108 पे हमें व्हाट्सएप कर दिए। एम सीआरए एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एम सीआरए का एग्जाम लिख के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए। साथ ही में हमारे साथ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें स्टडी पोर्टल अकेडमी, हमारी ऐप है। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स एंड आईफोन यूजर्स दोनों के लिए अलग अलग है। इस तरह से बैचेस मिलेंगे ऐप पर। रिकॉर्डेड बैच का ऑप्शन भी है एमसीआरए का, और टेस्ट सीरीज भी एमसीआरए के बैच के लिए, मतलब कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है ऐप के ऊपर ही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई दोस्तों एमसीआरए के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। यदि आप एमसीआरए का एग्जाम देना चाहते हैं अभी, तो नेक्स्ट मंथ ही आपका एग्जाम है, तो उनके लिए जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो आज हम जनवरी 3rd वीक के एमसीक्यूज को इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप और भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका पेपर होने वाला है, तो उनके लिए भी आपके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही में कोई स्टूडेंट किसी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अपना नेम सिटी एग्जाम लिखकर 8447410108 पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसी से वीडियो का रिलेवेंट, जो भी उस एग्जाम से रिलेटेड वीडियो रहेगी, उसी से रिलेवेंट लिंक आप तक शेयर किया जाएगा। इसके अलावा आप हमारे साथ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें स्टडी पोर्टल अकेडमी, ये हमारी ऐप है। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स एंड आईफोन यूजर्स दोनों के लिए ही अवेलेबल है। इस तरह से ऐप पर आपको कोर्स दिखेगा। एमसीआरए का रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी ऐप पर ही अवेलेबल है। यदि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, प्रिपरेशन हो चुकी है, तो आप टेस्ट सीरीज यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in whose honor has Himachal Pradesh government renamed the Himachal Pradesh Institute of Public Administration? हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसके सम्मान में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदल दिया? किसके सम्मान में बदला? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, या फिर बी इंदिरा गांधी, या फिर डी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी सॉरी डॉक्टर मनमोहन सिंह, एंड डी अटल बिहारी वाजपेयी। अपने आंसर कमेंट्स कीजिए फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? हिमाचल प्रदेश सरकार ने यहाँ पर ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान के लिए हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज इनोग्रेटेड? भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे पुल का उद्घाटन कहां पर किया गया? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी हिमाचल प्रदेश, या फिर सी जम्मू एंड कश्मीर, या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। कौन से स्टेट के अंदर किया गया? भारत का फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे पुल होगा ये, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसका इनोग्रेशन, इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी जी ने उसको उद्घाटन करा था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड पीएम मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब? प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले हरित हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां पर रखी? कौन से स्टेट में? अहमदाबाद, या फिर मुंबई, या फिर विशाखापट्टनम, या फिर डी पार्ट चेन्नई। कहां पर रखी? वेयर डिड पीएम मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब? कमेंट्स कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी डिड उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ inaugurated the special कुंभवाणी चैनल फॉर ऑल इंडियाज रेडियो? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में आकाशवाणी के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी प्रयागराज, या फिर डी गोरखपुर। ये तो सभी का आंसर सभी को पता होगा, हाल ही में बहुत चला हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट, प्रयागराज। यानी कि महाकुंभ से पहले 10 जनवरी से कुंभवाणी चैनल जो है वो 103.5 पर रेडियो एफएम पे ये स्टार्ट किया गया कुंभवाणी चैनल के नाम से, जो कि आपका अभी 26 फरवरी तक रहेगा। ये इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो सुबह 5 बजकर रात के 10:05 तक रहेगी, यानी कि सुबह 5:55 से ये स्टार्ट होकर रात के 10:05 तक ये प्रसारण का इसका समय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द डेवलप्ड इंडिया यंग लीडर डायलॉग बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? विकसित भारत युवा नेता संवाद कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है हरिद्वार, बी नासिक, सी न्यू दिल्ली, या फिर डी भोपाल। किस स्टेट के अंदर विकसित भारत युवा नेता संवाद आयोजित किया जा रहा है? कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन द्रामानी महामा हैज रिसेंटली बीन स्worn इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जॉन ड्रामानी महामा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? जॉन ड्रामानी महामा केन्या, अर्जेंटीना, घाना, या फिर साउथ अफ्रीका। किस कंट्री के राष्ट्रपति बने हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the new revenue secretary under the finance ministry? वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है अरुणीश चावला, बी अजय कुमार शर्मा, या फिर सी तुहिन कंथा पांडे, या फिर डी राजीव रंजन। किसको वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? कमेंट्स कीजिए आंसर, कौन सा आंसर यहाँ पर राइट रहेगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट, तुहिन कांता पांडे हमारे वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हिंदी डे 2025? क्या थीम थी विश्व दिवस 2025 का? विषय क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर हिंदी लैंग्वेज, यानी कि हिंदी भाषा के लिए वैश्विक पहल, या फिर बी हिंदी यूनिटी एंड ग्लोबल पार्टिसिपेशन, हिंदी एकता और वैश्विक भागीदारी, या फिर सी ग्लोबल वॉइस ऑफ हिंदी यूनिटी एंड कल्चर प्राइड, यानी कि हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज,
या फिर डी हिंदी यूनिटी वर्ल्ड यूनिटी, हिंदी एकता विश्व एकता। कौन सी थीम रही है हिंदी दिवस की, 2025 के हिंदी दिवस की? सबसे पहले हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो 10 जन को हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। थीम जो है इस बार 2025 के हिंदी दिवस की जो थीम थी वो थी आपकी सी ऑप्शन, ग्लोबल वॉइस ऑफ हिंदी यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द एरो इंडिया 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? एरो इंडिया, ऑप्शन ए श्रीनगर, बी मुंबई, सी हैदराबाद या फिर डी बेंगलोर। कहां पर किया गया? श्रीनगर, मुंबई, हैदराबाद या फिर बेंगलोर। इसका आयोजन ऑप्शन डी बेंगलोर, बेंगलोर के अंदर येलहंका के अंदर एरो इंडिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस शो होता है, जिसमें एयर इंडिया के थ्रू एरोस्पेस पर शो किया जाता है। उस शो का ऑर्गेनाइज बेंगलोर के येलहंका के अंदर जो है वो किया जाएगा इस साल का फरवरी के अंदर, जो कि 13-14 फरवरी को आम जनरल लोगों के लिए यहाँ पर एंट्री खुल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as the new CFO in Signature Global? सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए नितेश मुखर्जी, बी संजीव कुमार शर्मा या फिर राघव शर्मा या फिर रजनीश कुमार। सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीईओ को किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन बी संजीव कुमार शर्मा ग्लोबल सिग्नेचर के नए CFO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द लड़की बहन स्कीम? लड़की बहन स्कीम योजना शुरू की गई किस राज्य में? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार या फिर डी राजस्थान। कौन से स्टेट के अंदर लड़की बहन योजना की जो है वो शुरुआत की गई? कमेंट्स कीजिए अपने ऑप्शंस। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट, which country has recently unveiled its first indigenous aircraft carrier? किस देश ने हाल ही में अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का अनावरण किया? किस देश ने किया? ऑप्शन ए इंडिया, बी चाइना, सी जापान या फिर डी साउथ कोरिया। Which country has recently unveiled its indigenous aircraft carrier? कमेंट्स कीजिए आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि प्रोजेक्ट? किस राज्य सरकार ने सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किया? हरियाणा सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार या फिर मध्य प्रदेश सरकार। किस स्टेट की गवर्नमेंट ने इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द पेंशन ऑन व्हील्स सर्विस फॉर पेंशनर्स? किस संगठन ने हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए पेंशन ऑन व्हील सेवा की शुरू की? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड लास्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ये शुरुआत की? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? ए, बी, सी या फिर डी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state has recently launched Green Village Initiative? किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन विलेज पहल की शुरू की? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मणिपुर। किस स्टेट में पहल की गई ग्रीन विलेज की? ऑप्शन सी नागालैंड, नागालैंड स्टेट ने ग्रीन विलेज की पहल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली सेंट इट्स फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस?
किस देश ने हाल ही में अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा? पहला अंतरिक्ष यात्री गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, या फिर बी सऊदी अरबिया, या फिर सी इजराइल, या फिर डी टर्की। किस देश से, कौन सी कंट्री ने अपना पहला अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजा? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सोलर सुजला स्कीम? सोलर सुजला योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, या फिर झारखंड? कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर? सौर सुजला योजना जो स्कीम है वो किस राज्य ने शुरू की? तो राइट ऑप्शन रहेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने सौर सुजला स्कीम की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड टेस्टिंग इट्स न्यू डिजिटल करेंसी ई कोरोना? किस देश ने हाल ही में अपने नए डिजिटल मुद्रा ई क्राउन का प्रशिक्षण किया? ई क्राउन का प्रशिक्षण किया? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, या फिर फिनलैंड? कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। राइट ऑप्शन इज द बी, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द थर्ड फेज ऑफ द मिशन शक्ति कैंपेन? किस राज्य ने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण शुरू किया? किस राज्य ने किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी ओडिशा, या फिर डी मध्य प्रदेश? किस राज्य ने किया मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण की शुरुआत की? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड इट फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल? किस देश ने हाल ही में अपने पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ए रसिया, बी चाइना, सी इंडिया, या फिर डी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? किस स्टेट ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, इंडिया। हाल ही में भारत ने अपना पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द ई परिवहन पोर्टल? ई परिवहन पोर्टल लॉन्च किया किस राज्य ने? महाराष्ट्र ने, गुजरात ने, या फिर दिल्ली ने, या फिर कर्नाटका? ई परिवहन पोर्टल, राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली ने अपना ई परिवहन पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ भारत पोल पोर्टल? भारत पोल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है स्ट्रीमलिंग डोमेस्टिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, घरेलू आपराधिक जांच को सुव्यवस्थित करना, या फिर बी है इनहांसिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस, यानी कि आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, या फिर सी मॉनिटरिंग लोकल लॉ एनफोर्समेंट एक्टिविटी, यानी कि स्थानीय कानून प्रवर्तन गतिविधियों की निगरानी करना, या फिर डी ऑप्शन है ट्रेनिंग लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स, कानून प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। कौन सा ऑप्शन राइट है कि भारत पोल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट, इनहांसिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो आपराधिक जांच करते हैं अंतरराष्ट्रीय, उस पर उनका सहयोग करना, उस सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत पोल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजेंसी हैज डेवलप्ड भारत पोल पोर्टल? कौन सी एजेंसी ने इसको विकसित किया? सीबीआई ने, या फिर एनआईए ने, या फिर आईबी ने, या फिर रो ने? किस कंपनी द्वारा इसको विकसित किया गया? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा भारत पोल पोर्टल को विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट?
Who met Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी in January 2025? माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ कौन है जिन्होंने जनवरी 2025 में नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी? सुरेंद्र पिचाई, मार्क जुकरबर्ग, सत्या नडेला या फिर टिम कुक? Who is the chairman and CEO of Microsoft? तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिजाइन as the Prime Minister of Canada in January 2025 after holding the post for 9 years? 9 साल तक पद पर रहने के बाद जनवरी 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया। कौन थे? क्रिस्टिया फ्रीलैंड, डेविड मैकगिनिटी, जस्टिन ट्रूडो, जगमीत सिंह। कौन थे कनाडा के प्रधानमंत्री जिन्होंने जनवरी 2025 में अपना इस्तीफा दिया, 9 साल तक पद पर रहे? ऑप्शन सी, जस्टिन ट्रूडो। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, तो आपके सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। इसी तरह की और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही में जो भी कैंडिडेट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर एम्स सीआरए एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह लिखकर 8447410108 पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए। यदि आपको हमारे साथ क्लास ज्वाइन करनी है तो स्टडी पोर्टल एकेडमी हमारी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स एंड आईफोन यूजर्स दोनों के लिए अवेलेबल है। ऐप पर ही आपको एम्स सीआरए का बैच मिलेगा जो कि रिकॉर्डेड बैच रहेगा, और टेस्ट सीरीज भी ऐप पर मिलेगी जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स लास्ट वीक ऑफ जनवरी के एमसीक्यूज, करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बने हैं इस लास्ट वीक के, वो सारे एमसीक्यूज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो जो भी स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले हैं। साथ ही में एम्स सीआरई के लिए ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्योंकि अभी फेब में यानी कि नेक्स्ट मंथ फरवरी में ही आप लोगों का एग्जाम है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एम्स सीआरए के लिए आप हमारे साथ बैच में या फिर ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यू टेस्ट की हो या फिर आप रिकॉर्डेड बैच चाहते हो। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप सभी पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही में जो भी कैंडिडेट एम्स सीआरए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी अदर टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप क्लासेस लेना चाहते हैं, तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह लिखकर 8447410108 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जो भी आपका एग्जाम है उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए। साथ ही में यदि आपको हमारे साथ क्लास लेनी है तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ये हमारी ऐप है दोस्तों। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो ऐप पर ही आपको ये रिकॉर्डेड बैच और टेस्ट सीरीज का ऑप्शन वहां पर मिलेगा। एम्स सीआरए की मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ, तो एम्स सीआरए का रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है एंड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। यदि आप लोगों की तैयारी हो चुकी है, प्रिपरेशन कर चुके हैं और प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू चाहिए, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम इस वीडियो में करेंगे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद विच इंस्टीट्यूशन बेस्ड C-DOT sign an agreement to develop wideband spectrum sensor ASIC chips? यानी कि C-DOT ने वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप विकसित करने के लिए किन संस्थाओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिन्होंने इनके लिए इस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन में हमारे पास है IIT दिल्ली एंड IIT कानपुर, या फिर IIT जम्मू एंड IIT मंडी, या फिर उसके अलावा है IIT बॉम्बे या IIT मद्रास, IIT खड़गपुर या IIT हैदराबाद। जो आंसर है यहाँ पे आप अपने आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा, ऑप्शन A, B, C या फिर D। C-DOT ने वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर
ASIC चिप को विकसित करने के लिए किन दो संस्थाओं के साथ समझौता किया? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि IIT जम्मू एंड IIT मंडी। इन दो संस्थाओं के साथ मिलकर इस चिप के लिए जो है यहाँ पर समझौता किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed the new captain of IPL team Punjab Kings? IPL टीम पंजाब किंग्स का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए युजवेंद्र चहल, बी स्टीव स्मिथ, या फिर सी श्रेयस अय्यर, या फिर डी अक्षर पटेल। कौन है जो नए IPL टीम पंजाब किंग्स के कैप्टन अभी नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा? तो यहां पे आपका आंसर रहेगा दोस्तों सी, श्रेयस अय्यर, जो कि टीम पंजाब किंग्स के न्यू कैप्टन जो है नियुक्त किए गया IPL की टीम पंजाब किंग्स के। तो यहां पर आपका सी पार्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, श्रेयस अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग मार्क 2 anti-tank guided missile has been developed by which organization? नाग मार्क 2 एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये उसका नाम है, तो किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है? कौन सा संगठन है जिसने नाग मार्क 2 एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल को विकसित किया? ऑप्शन ए इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, या फिर बी बेल, या फिर सी DRDO, या फिर डी इसरो। कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? टैंक गाइडेड मिसाइल, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को किसने विकसित किया? तो यहां पे आपका राइट आंसर रहेगा सी DRDO। DRDO सी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड एथलीट्स कमीशंस ऑफ AFI? AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अध्यक्ष किसको बनाया गया? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, बी बजरंग पूनिया, सी PT उषा, या फिर डी अंजू बॉबी जॉर्ज। इस आयोग के अंदर टोटल 9 सदस्य होते हैं, जिसमें 6 जो है वो फीमेल होती है, यानी कि महिला सदस्य है। सारे प्लेयर्स है जो AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी अंजू बॉबी जॉर्ज को इसका नया सदस्य जो है, नया अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ संजय बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम BSS? संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली BSS का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या मेन ऑब्जेक्ट्स है इसके? कौन से ऑब्जेक्टिव्स है? तो ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकिंग सिस्टम, यानी कि युद्ध क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और निर्णय लेने वाली प्रणालियों को जानकारी प्रदान करना, ये ऑप्शन रहेगा। या फिर बी ऑप्शन में है एरियल सर्विलेंस ओनली, यानी कि केवल हवाई निगरानी, या फिर डी सी ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटिंग एनिमी साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, दुश्मन की साइबर सुरक्षा प्रणालियों को बाधित करना, या फिर डी ऑप्शन है मॉनिटरिंग आर्मी व्हीकल्स, सेना के वाहनों की निगरानी करना। क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इनमें से? संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली के लिए जो BSS बना है उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? राइट ऑप्शन रहेगा यहां पर आपका ऑप्शन ए इंक्रीजिंग बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकिंग सिस्टम, यानी कि जो युद्ध क्षेत्र है उसकी पारदर्शिता को बढ़ाना और निर्णय लेने वाली प्रणालियों को जानकारी प्रदान करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य बनाया गया है BSS का, यानी कि बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है?
कौन से स्टेट में? ऑप्शन ए है लद्दाख, बी जयपुर, सी लखनऊ या फिर डी चेन्नई। किस स्टेट के अंदर ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है उनका आयोजन किया जा रहा है? आंसर कमेंट्स कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा? यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन ए लद्दाख। लद्दाख के अंदर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ FICCI फर्म्स, यानी कि फिक्की के ब्रांड एम्बेसडर फर्म्स को किसने नियुक्त किया? फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया? हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिक्की फर्म्स? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, बी अक्षय कुमार, सी आयुष्मान खुराना या फिर डी विराट कोहली। कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट रहेगा? कमेंट्स कीजिए अपने आंसर फ्रेंड्स। यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना जो है वो फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? भारत फर्स्ट नंबर पे है या फिर सेकंड नंबर पे या फिर थर्ड नंबर पे या फिर फोर्थ नंबर पे? कौन से नंबर पे आता है भारत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर 2025? ऑप्शन अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर आंसर डी, यानी कि फोर्थ नंबर पे आता है इंडिया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट ईयर रुपीज अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड सेमलेस इंटीग्रेटेड विद? फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड जो है वो किसके साथ एकीकृत है? नेट बैंकिंग के साथ है या फिर एटीएम नेटवर्क से एकीकृत किया गया है या फिर सी ऑप्शन यूपीआई से है या फिर डी डिजिटल वॉलेट? किसके साथ इंटीग्रेटेड किया गया है फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड को? कमेंट्स कीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ऑप्शन ए नेट बैंकिंग, बी एटीएम, सी यूपीआई और डी डिजिटल वॉलेट। तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी यूपीआई। यूपीआई इज द करेक्ट आंसर, जिसको फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड के साथ जो है इसको एकीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबोव Subianto is the chief guest of Republic Day 2025 is the president of which country? यानी कि गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्रोबो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी मलेशिया, सी सिंगापुर या फिर डी इंडोनेशिया। किस कंट्री के राष्ट्रपति है प्रोबो सुबियांटो, जो हमारे 2025 के जो 76वां रिपब्लिक डे है उसके चीफ गेस्ट रहे? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के चीफ गेस्ट थे इस बार हमारे रिपब्लिक डे पर, जो कि जिनका नाम है प्रोबो सुबियांटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस आलोक आराधे हैज रिसेंटली बीन स्वर्न इन द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? न्यायमूर्ति आलोक आराधे हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? आलोक आराधे ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली? ऑप्शन ए इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर बी बॉम्बे हाई कोर्ट, सी दिल्ली हाई कोर्ट या फिर डी नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहां पर? न्यायमूर्ति आलोक आराधे इज द बॉम्बे हाई कोर्ट। तो बी आंसर जो है यहां पर करेक्ट रहेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट में आलोक आराधे ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वाज स्वर्न इन द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट? दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन ए जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय या फिर बी जस्टिस आलोक आराधे
या फिर सी जस्टिस अजय कुमार सिन्हा, या फिर डी जस्टिस दीपक मिश्रा। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हाल ही में नियुक्त किए गए तो कौन थे जिन्होंने ये ओथ ली? राइट आंसर रहेगा यहां पर आपका ऑप्शन ए, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द चेस वर्ल्ड कप 2025? शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए इंडिया, बी जर्मनी, सी यूएसए, या फिर डी नॉर्वे। कौन सी कंट्री है जो शतरंज 2025 विश्व कप की मेजबानी करेगा? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए इंडिया, यानी कि इस बार भारत में होगा शतरंज विश्व कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज टॉप चेस प्लेयर? हाल ही में भारत का शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बना? अर्जुन एरिगेसी, या फिर बी परिमार्जन नेगी, या फिर सी डी गुकेश, या फिर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो भारत का शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बना? कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। राइट ऑप्शन रहेगा सी डी गुकेश। डी गुकेश जो है वो भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी में से एक है जो अभी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो लॉन्च 100 मिसाइल यूजिंग विच रॉकेट? इसरो ने किस रॉकेट का उपयोग करके अपना 100वां मिशन जो है वो लॉन्च किया? ऑप्शन ए GSLV 15, या फिर PSLV C59, या फिर CSSLV D3, या फिर डी ऑप्शन है PSLV C60। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा? इसरो ने किस रॉकेट का उपयोग करके अपना 100वां मिशन जो है वो लॉन्च किया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए GSLV F15 जो है इसरो लॉन्च इन 100 मिशन यूजिंग विच रॉकेट? तो GSLV F15 को यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेलिया केर who was named ICC Women Cricket of the Year 2024 belongs to which country? अमेलिया केर, जिन्हें आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से नामित किया गया, किस देश से संबंधित है? कौन से देश से है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, या फिर सी इंग्लैंड, या फिर डी साउथ अफ्रीका। इसमें एक और क्वेश्चन भी हो सकता है, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किन को मिला? तो वहां पर आपका नाम आ जाएगा अमेलिया केर। दूसरा क्वेश्चन, अमेलिया केर किस कंट्री से बिलोंग करती है? कौन से देश की रहने वाली है? तो ये आपके पास ऑप्शन है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? आप अपने कमेंट्स कीजिए आंसर कमेंट्स बॉक्स में। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से अमेलिया कौर जो है न्यूजीलैंड कंट्री से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेग बेल who recently passed away was a famous long jumper from which country? ग्रेग बेल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी जर्मनी, सी कनाडा, या फिर डी यूएसए। किस देश से बिलोंग करते हैं ग्रेग बेल? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी यूएसए। यूएसए के हैं ये लॉन्ग जंपर, जो कि एक प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर रहे हैं ग्रेग बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसाशी ताउकेची was recently reappointed of the CEO and MD of which country? हिसाशी ताउकेची को हाल ही में किस कंपनी के सीईओ और एमडी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए टाटा ग्रुप, बी मारुति सुजुकी, सी सैमसंग, या फिर डी टोयोटा इंडिया। कौन सी कंपनी के सीईओ और एमडी बने हैं हिसाशी ताउकेची? कमेंट्स कीजिए अपने आंसर, ए बी सी या फिर डी। करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहां पर बी मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ है
हिसासी ताउके जी, जिन्हें फिर से अपॉइंट किया गया, रीअपॉइंट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टू स्कोर ए डबल सेंचुरी ऑन श्रीलंका सोइल? श्रीलंका की धरती पर दोहरा शतक बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के कौन से प्लेयर है? ऑप्शन ए स्टीव स्मिथ, बी ट्रेविस हेड, या फिर सी उस्मान ख्वाजा, या फिर डी डेविड वार्नर। कमेंट्स कीजिए जो राइट ऑप्शन है। यहां पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी उस्मान ख्वाजा, जिन्होंने श्रीलंका की धरती पर दोहरा शतक लगाया, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रोग्राम्स हैज इंडिया रिसेंटली जॉइंड एज एन ऑब्जर्वर नेशन? हाल ही में भारत ने किस कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है? नाटो के अंदर शामिल हुआ, या फिर बी यूरोड्रोन प्रोग्राम के अंदर शामिल हुआ, या फिर सी एशियन डिफेंस कॉरपोरेशन प्रोग्राम, या फिर डी ऑप्शन रहेगा यूएन पीस कीपिंग मिशन। कौन सा प्रोग्राम है जो पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में भारत उसमें शामिल हुआ? यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी यूरोड्रोन प्रोग्राम्स। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ऑफ आईसीसी मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024? आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? किसको ये ट्रॉफी मिली? विराट कोहली को, या फिर रोहित शर्मा को, या फिर जसप्रीत बुमराह को, या फिर डी ऑप्शन है रविंद्र जडेजा को। 2024 में आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी मिली है सर गारफील्ड। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्च ऑफ NVS-02 satellites from Sriharikota on January 29, 25 is which achievement of ISRO? for ISRO। 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से NVS-02 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया इसरो के लिए, तो कौन सी ये उपलब्धि है? इसरो की 50वीं उपलब्धि है, 75वां लॉन्च, 100th लॉन्च, या फिर डी ऑप्शन 125 लॉन्च। राइट आंसर रहेगा यहां पर आपका ऑप्शन सी 100th लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो में क्वेश्चंस। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर फेसबुक के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में जो भी कैंडिडेट एम सीआरए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी और टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या फिर पीसीटी टीचर, टीजीटी, तो आप हमें अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह लिखकर 8447410108 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप पर ही आपको ये एम सीआरए का रिकॉर्डेड बैच मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी हमारी ऐप के ऊपर ही अवेलेबल है। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो में जनवरी लास्ट वीक के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।